गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है, ये तो अटल मान ली उसने सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से, वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी, और बहन और दामाद उस बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सब सोच ली, ठीक है मेरी 7वीं संतान, 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहां तक सोच ली, तो उनको रख लिया। चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा नवजात शिशुओं को मारने, दुष्ट ने 9 मार दिए, 8-7 मार लिए, और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने सतर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा कि ऐसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी, तो इस करके जी लेना चाहिए था। और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आस पास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के
कमजोर अकलहीन, ये अकल लूणे, पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो की तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं फिर? अपने आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहां के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने 2 महीने 10-15 दिन, महीने 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है, वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा, वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं, आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है, वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का, जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, तेरा मन इच्छा फल दूंगा तुझे, यदि तू परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।